अदालत का काम है तिवारी जी, अदालत काम करेगी, फांसी की देगी या क्या सजा देती है। हाँ तो ठीक है प्रतुल जी देखिए, तिवारी जी का बहुत सीधा सपाट सवाल है कि दरअसल वही मुद्दे को लेकर के हम रोज रोज आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा नया नाम सामने नहीं आ रहा है। लगातार ईडी जो जांच कर रही है, जो नाम पहले आ चुके हैं उन्हीं नामों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। यदि सफेद पोशों के नाम सामने आने की बात हो रही है, अधिकारियों के लिस्ट में शामिल होने की बात आ रही है, तो नया नाम क्यों नहीं आप लोग भी जिक्र कर रहे हैं। तिवारी जी आपका टाइम ओवर, आपके पास फिर से आएंगे। हमने किसी को नहीं टोका, यही अपेक्षा भी है। ठीक है, देखिए तिवारी जी ने कहा कि काम होगा तो गलतियां होंगी। यहाँ ना तो काम हुआ लेकिन डकैती हुई पूरे झारखंड के खनिज संपदा की। अब आप ये कह रहे हैं कि डिबेट में आपने 10-15 बार डिबेट करा ले इस इशू में। मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि करप्शन के इस इशू को जब तक लॉजिकल एंड पर एक मुहिम की तरह लोग नहीं चलाए, मीडिया नहीं चलाए, तो ये सारे सफेद पोस्ट एक्सपोज नहीं हो। 15 बार नहीं, आवश्यकता पड़े तो मेरा आपसे आग्रह है 1500 बार डिबेट कराए। बिल्कुल, तो ये जो सफेद पोस्ट कठपुतली का नाच नचा रहे हैं झारखंड में पर्दे के पीछे से, वो एक्सपोज हो। देखिए पंकज मिश्रा इस सिस्टम में किस तरीके का जो पिछले 3 वर्षों का भ्रष्ट सिस्टम है उसका एक सिंबल है। और कैसे सिंबल है मैं ये बताता हूँ कि ये संथाल परगना का सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि है। अभी भी मुख्यमंत्री ने उसे विधायक प्रतिनिधि के पद से नहीं हटाया है। सारी बातें जानने के बाद भी जब ईडी के सामने उन्होंने कहा था मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कि मुझे नहीं पता था कि पंकज मिश्रा ने इतना घपला किया। देखिए पंकज मिश्रा की आप हिम्मत समझ सकते हैं कि जब सत्ता का संरक्षण किसी को प्राप्त होता है तो वह बेकाबू हो जाता है। उसने कहा था कि ईडी पीडी क्या है झारखंड में, हमारे कार्यकर्ता जब तक संयम में हैं, जिस दिन कार्यकर्ता ठान लेंगे तो हम सबको खदेड़ देंगे। बड़ा फेमसली उन्होंने कहा था आओ ईडी आई एम वेट। और जब ईडी उनको पकड़ कर ले गई तो अब आप देखें क्राइकोलॉजी ऑफ द इवेंट, जिस तरीके से जेल में उनको 5 स्टार सुविधाएं दी जा रही थी, जिस तरीके के उसके बाद उनको रिम्स में शिफ्ट किया गया, रिम्स में 300 कॉल उनके सहयोगियों ने उनके मोबाइल से, उनके 2 सहयोगियों के मोबाइल से हुआ, लेकिन पुलिस पूरे समय मूक दर्शक रही। और हद तो तब हो गई साहब कि आप इन्होंने कहा कोई नया नाम आइए, नया नाम इनके ही कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम का है। देखिए बढ़ड़वा केस 85/2020 यानी 2020 का केस नंबर 85, जिसमें पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम पर आरोप लगाया था शंभू भगत नाम के ठेकेदार ने कि उन्हें फोन पर धमकी दी गई कि आप टोल प्लाजा का ठेका लोगे। ये वही टोल प्लाजा है जिससे बांग्लादेश और बाहर के रास्ते पत्थर जाता है, तो आपको हम ठीक कर देंगे, आपको ये ठेका नहीं लेना है। ये 85/2020 का केस हुआ। देखिए ये कैसे योगेश जी किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। आदिवासी मूलवासी के लिए कहने के लिए सरकार है, लेकिन काश इन्होंने यही शिद्दत दिखाई होती जो इन्होंने इस केस में दिखाई। 24 घंटे के अंदर में ये केस का आयु रिपोर्ट दे देता है, सुपरविजन होता है, केस क्लोज हो जाता है। और ये जो पुलिस की केस जारी है उसमें मीडिया की आई रिपोर्टों के अनुसार आधे घंटे में 14 गवाहों के जो बयान है वो दर्ज हो जाते हैं। और जो मूल यंत्र है जिस मोबाइल से धमकी की गई, ना तो उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है, ना ही शंभू भगत को बुलाकर पूछताछ की जाती है। लेकिन मंत्री हैं आलमगीर आलम, पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं, ये केस को क्लोज कर दिया जाता है। और यही केस ईडी का बेस है। इस केस को क्लोज करने के पीछे का आधार था न रहेगी बात न बजेगी बसुरी। ईडी ने अब उस केस के आयोग को बुलाया। साहब कैसे आप आधे घंटे में 14 गवाहों का बयान ले सकते हैं, कैसे आपने फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा। और अब देखिए एक साजिश चल रही है, पंकज मिश्रा को दिमागी रूप से परेशान व्यक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है। उसे सीआईपी भेज दिया गया ताकि उसे सजा भी कम मिले। आप सोचे 300 कॉल में मीडिया में रिपोर्टें आई कि वो डीसी एसपी से बात करता था, तो क्या ये सत्ता के संरक्षण के बिना संभव है? 1000 करोड़ का साहेबगंज के लूट का मुख्य सरगना है, आज भी वो समानांतर सरकार चला रहा है। और ये कहते हैं कि 15 बार डिबेट करा लिया, 1500 बार